दोस्तों, आप जीवन में देखते होंगे कि एक आदमी तो इतनी तरक्की कर रहा है कि सब उसे देखते रह जाते हैं, जबकि दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये सारा कुछ बोलने की कला का सब पे उसका इम्प्रेशन है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी बोलने की जो भाषा है उसकी उससे वो इम्प्रेशन नहीं डाल पा रहा है। आज इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिमाग में ढेर सारे शब्द भरे हों, लेकिन जब बोलने का वक्त आए तो जुबान बंद रह जाए? या फिर कभी ऐसा कि गुस्से या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, और फिर पूरी रात करवटें बदलते हुए सोचते रह गए कि काश मैंने उस वक्त सही बात कह दी होती, काश मैं थोड़ी चालाकी से बोल पाता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह मुश्किल हर किसी के साथ होती है, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, रिश्ते हों या सोशल मीडिया। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग बोलने की कला सीख जाते हैं और बाकी लोग चुपचाप सुनते रह जाते हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाएंगी। याद रखिए, बोलने की कला किसी जादू से कम नहीं है। यह सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं दिखाती, बल्कि यह तय करती है कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या नहीं। चाणक्य ने कहा था, वाणी ही एक ऐसी शक्ति है जिससे या तो रिश्ते बनते हैं या टूट जाते हैं। उनका मानना था कि जो इंसान वक्त और परिस्थिति देखकर बोलना सीख लेता है, वो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। और यही वजह है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान वही लोग उठाते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर समय चुप रहते हैं और दूसरों की मदद करते रहते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ काटा जाता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। ज़रा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने होता है और पहली नज़र में आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है उसकी सारी अच्छी छाप मिट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके बोलने के ढंग से होती है। आप चाहे कितने भी समझदार हों, अगर ठीक से बात करना नहीं आता तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। यही वजह है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान भी है, अनुभव भी है, लेकिन वो अपनी बात ही नहीं कह पाते और फिर बाद में सोचते रहते हैं, काश मैंने उस वक्त यह बोल दिया होता, शायद नतीजा कुछ और होता। दोस्तों, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, पहली मुलाकात हो या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, अगर आपको अपनी बात चालाकी और आत्मविश्वास से के साथ कहना आता है तो आप किसी भी सिचुएशन में अपनी पकड़ बना सकते हैं। यही स्किल लोगों को ना केवल इम्प्रेस करती है, बल्कि उन्हें आपकी बात मानने पर मजबूर भी कर देती है। चाणक्य ने कहा था, जिसे बोलना नहीं आता उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का चयन सही करें, टाइमिंग सही रखें और हर बात में बुद्धिमानी दिखाएं। और सबसे अहम बात, कभी नकली बनने की कोशिश मत करो। लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि आप ओरिजिनल हो या फेक। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स इसलिए इतने ट्रस्टेबल और अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वह जैसे हैं वैसे ही खुद को सामने रखते हैं। उनकी आवाज़ में ओरिजिनलिटी होती है और उनकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं वो 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको सिखाएंगी कि कैसे हर सिचुएशन में समझदारी से बात करें, लोगों का ध्यान खींचें और एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ें जो लंबे वक्त तक याद रहे। तकनीकी नंबर 1, अपनी बात का वजन बनाओ। ओके, नंबर 1 है अपनी बात का वजन बनाओ। दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी जगह जाकर बोलना शुरू करें
और कोई आपकी बात पर ध्यान ही न दे तो कैसा लगेगा। यह सच है कि इस दुनिया में आपको उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी आपकी बातों में वजन होता है, और यह वजन उम्र, डिग्री या बड़े पद से नहीं आता, बल्कि आपके शब्दों, आपकी आवाज़ और आपके आत्मविश्वास से आता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता उसका कोई और सम्मान नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी ही बात को हल्के में लेंगे, बार बार खुद को सुधारेंगे, दूसरों की राय में अब बह जाएंगे या बार बार अपनी ही बात से पीछे हट जाएंगे, तो लोग भी आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप मीटिंग में अपनी राय दे रहे हैं। अगर आप बार बार कहते हैं शायद ऐसा होगा, हो सकता है, मैं गलत हूँ, आप लोग बेहतर जानते होंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आपको अपनी ही बात पर भरोसा नहीं है। और जब आपकी अपनी ही बात पर भरोसा नहीं तो लोग क्या मानेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे हिसाब से यह तरीका सही है और इसकी वजह यह है, और यह बात आप शांति और आत्मविश्वास से कहते हैं, तो सामने वाला चाहे सहमत हो या न हो, लेकिन वह आपको हल्के में नहीं लेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ का टोन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बोलते समय झिझक से बचें, ना बहुत तेज़ बोलें और ना बहुत धीरे। आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए ताकि लगे कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं। लोग सिर्फ आपकी बातें ही नहीं सुनते, वे आपके आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। चाणक्य ने कहा था, सीधे पेड़ और सीधे इंसान सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप हमेशा झुकते रहेंगे और सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। और अड़ना भी क्या, अपना ठीक कहना और कॉन्फिडेंटली कहना, और तभी लोग सामने वाला भी मानेगा और हम अपनी जो बात है उस पर भी कायम रहें। ओके, अगर हम कभी भी एक दो बार किसी के सामने ऐसी बात बोल देते हैं और उस पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर सामने वाला हम पे विश्वास करना बंद कर देगा या कम कर देगा। लेकिन आपको सम्मान कभी नहीं देंगे, इसलिए चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हों, ऑफिस की प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हो, हमेशा साफ और मजबूत तरीके से बोलें। सामने वाले को लगे कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई असहमत भी हो तो भी आप अपनी बात पर डटे रह सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कम उम्र होने का मतलब यह नहीं कि आपको लोग हल्के में लेंगे। अगर आपके शब्द पक्के हुए हैं और मजबूत हैं तो बड़े बड़े लोग भी आपकी बात मानेंगे। तो अगली बार जब भी आप बोलें, अपनी बात में इतना दम रखिए कि सामने वाला आपको नज़रअंदाज करने की सोच भी ना सके। खुद का सम्मान कीजिए, तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। अगर यह पॉइंट आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी बात का वज़न बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो यह बात आपके दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। तकनीक नंबर 2, सामने वाले की कमजोरी समझे। यहीं से जुड़ाव और असर शुरू होता है। दोस्तों, चालाकी से बात करने का असली मतलब सिर्फ शब्दों से बोलना नहीं है या शब्दों से खेलना नहीं है। असली कमाल तब होता है जब आप सामने वाले इंसान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। हर इंसान बाहर से कितना भी मजबूत, आत्मविश्वासी और खुश दिखाई दे, उसके भीतर कोई ना कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। कोई डर, कोई कमी, कोई दर्द या कोई पुराना जख्म जो उसे बार बार अंदर से कमज़ोर करता है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने से पहले उसकी दुर्बलता जानो। यह सिद्धांत सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि रिश्तों और बातचीत के लिए भी उतना ही सच है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ किसी को हराना नहीं बल्कि जोड़ना है, और यह जोड़ कभी तभी बनता है जब आप
सामने वाले की कमज़ोरी पहचान लेते हैं। सोचिए, कोई इंसान बार बार पैसों की बात करता है, उसकी कमज़ोरी पैसा नहीं बल्कि भविष्य का डर है, असुरक्षा है कि कल को क्या होगा। कोई इंसान हमेशा तारीफ़ चाहता है, उसकी कमज़ोरी यह नहीं कि उसे सिर्फ शाबाशी चाहिए, बल्कि यह कि उसके अंदर आज भी आत्मविश्वास की कमी है। हो सकता है बचपन में उसे कभी सराहना नहीं मिली हो और आज वह उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हो। अब ज़रा फ़र्क देखिए, अगर आप उसकी इस कमज़ोरी को समझकर उसी जगह से उससे बात शुरू करते हैं, तो वह आपकी सिर्फ़ एक सुनने वाली नहीं बल्कि एक हमदर्द समझेगा। यही वह पल है जब एक आम बातचीत असरदार कम्युनिकेशन बन जाती है। सामने वाला आपको अपने जैसे मानने लगता है और यह रिश्ते लंबे समय तक टिकता है। लेकिन याद रखिए, किसी की कमज़ोरी को समझना चालाकी है, मगर उसका फ़ायदा उठाना चालबाजी। और असली समझदार इंसान कभी चालबाज नहीं होता। चाणक्य नीति यही कहती है और सिखाती है कि कमज़ोर को इस्तेमाल मत करो, उसे समझकर रिश्ता बनाओ। जब आप किसी की इंसानियत देखकर उससे बात करते हैं तो उसकी बात में ताकत अपने आप आ जाती है। सामने वाला आपकी मदद करने लगता है, आपकी राय को मानने लगता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, कोशिश कीजिए कि आप उसके शब्दों से आगे जाकर उसके जज्बात को समझें, क्योंकि असली और असरदार बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां आप सामने वाले की ताकत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत पहचान लेते हैं। तकनीक नंबर 3, आंखों से बात करने की कला। दोस्तों, बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं होती बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होती है, और बॉडी लैंग्वेज में सबसे ताकतवर हथियार है आपकी आंखें। सोचिए, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही हैं, कभी फ़ोन पर, कभी दीवार पर, कभी घड़ी पर। उस वक्त आपके मन में क्या आएगा? यही ना कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही गलती बहुत से लोग खुद भी करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बात का असर पड़े, लेकिन बात करते समय सामने वाले की आंखों में झांकने से बचते हैं। नतीजा यह होता है कि चाहे उनके शब्द कितने भी अच्छे हों, सामने वाले पर उनका आधा ही असर होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, संपर्क में रखो तो दृढ़ता से रखो। ओके, अगर किसी से संपर्क रखना है तो दृढ़ता से रखना है, नहीं तो मौन ही अच्छा है। यानी जब आप किसी से संवाद कर रहे हो तो उसमें आपकी मौजूदगी और आपका ध्यान साफ झलकना चाहिए, और यह सबसे ज़्यादा आँखों से दिखता है। यहीं से आती है तकनीकी स्टिकी आइज़। इसका मतलब है बातचीत के दौरान सामने वालों की आंखों में देखकर बात करना, लेकिन एक नेचुरल तरीके से। ना तो इतना कि लगे आप उसे घूर रहे हैं और ना इतना कम कि लगे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। एक संतुलित और सदा हुआ आई कांटेक्ट सामने वाले को यह महसूस कराता है। नमस्कार। मैंने आपको बताया, अगर बातचीत के दौरान आपको सोचना हो या दूसरी दिशा में देखना हो पड़े, तो यह मोमेंट धीरे और ठहराव से होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप भाग रहे हैं या बोर हो गए हैं। आपकी आंखें आपकी असली पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास का आईना होती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला न सिर्फ आपके शब्दों को सुनता है बल्कि आपके इरादों और भरोसे को भी महसूस करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं उनकी बातें सामने वाले को ज़्यादा याद रखती हैं या ज़्यादा याद रहती हैं। यही वजह है कि लीडर्स, अच्छे स्पीकर्स और सफल बिजनेस पर्सनल बातचीत के दौरान आंखों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनकी आंखों से निकलती है सच्चाई और आत्मविश्वास ही नहीं उन्हें दूसरों से अलग बनाती। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वह आपका दोस्त हो, बॉस हो,
क्लाइंट हो या कोई अनजान शख्स, अपनी आँखों से वही भरोसा और वजन दिखाइए जो आप अपने शब्दों से दिखाते हैं, क्योंकि कई बार आपकी आँखें वह असर छोड़ देती हैं जो आपके शब्द भी नहीं छोड़ पाते। तकनीक नंबर 4, ओरिजिनल बनो, क्योंकि नकलीपन ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा था लेकिन उसकी टोन, उसका एक्सेंट या उसका स्टाइल आपको अजीब या नकली लगा? शायद उसने इंग्लिश के शब्द ज़रूरत से ज़्यादा ठोके हों या अपनी आवाज़ को अचानक मोटा या स्टाइलिश बनाने की कोशिश की हो। उस वक्त आपके दिमाग में तुरंत एक ही बात आ गई होगी, यह इंसान असली नहीं लग रहा। यही सच है, नकलीपन बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा राज यह है कि जैसे हो वैसे ही रहो। असली ताकत इसी में है कि आप खुद को किसी और के ढांचे में फिट करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी असली आवाज़, अपनी नेचुरल स्टाइल छोड़कर किसी हीरो या सेलिब्रिटी की नकल करनी होगी, लेकिन यह कोशिश हमेशा उल्टा असर करती है। सामने वाला कोई मूर्ख नहीं है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आप बन रहे हो नहीं, और जब वह यह समझ लेता है तो आपकी बातों का असर वहीं खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। यही कारण है कि जब आप बिना नकाब, बिना फेक स्टाइल के सामने आते हो तो आपके शब्दों में ईमानदारी और आपके अंदाज में आत्मविश्वास झलकता है। यही असली कनेक्शन बनाता है। सोच कर देखिए, अगर शाहरुख खान अचानक अमिताभ बच्चन की भारी आवाज़ की नकल करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? यह एलन मस्क, जो हमेशा थोड़ी धीमी और रुक रुक कर बोलते हैं, अगर अचानक न्यूज़ एंकर जैसे क्लियर स्पीड और रटी हुई लाइनें बोलने लगे तो क्या आप उसे सीरियसली लेंगे? नहीं ना, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम इंसान नकली चीज़ों को पहचानने में एक्सपर्ट हैं। असल में लोग कॉपी किए हुए अंदाज को नहीं बल्कि ओरिजिनल स्टाइल को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज़, चाहे वह भारी हो, धीमी हो, हकलाती हो या तेज हो, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक्सप्रेशन, आपके शब्दों का चुनाव, आपकी बोलने की रफ्तार, यही सब मिलकर आपको आप बनाती है। और जब आप इस यूनिकनेस को अपनाते हो तभी लोग आपको सुनते हैं, आपसे जुड़ते हैं और आपकी बातों को याद रखते हैं। इसलिए नकली एक्सेंट, फेक इंग्लिश या दूसरों की कॉपी करने की बजाय अपनी नेचुरल स्टाइल को निखारो। आवाज़ में असर डालना है तो सच्चाई और आत्मविश्वास से डालो, किसी और की एक्टिंग से नहीं। सामने वाला तभी आपकी बात पर यकीन करेगा जब उसे लगेगा कि आप बन नहीं रहे बल्कि हैं। तो याद रखो, चालाकी से बात करने का असली मतलब है अपनी सच्चाई को छुपाना नहीं बल्कि उसे पूरी हिम्मत से सामने रखना, क्योंकि जो इंसान जैसा है जब वैसा ही बोलता है वही सबसे ज़्यादा असरदार बनता है। तकनीक नंबर 5, चुप रहना भी एक चालाकी है। हर बात बोलना समझदारी नहीं होती। दोस्तों, अक्सर हम बोलने की कला सीखने में लगे रहते हैं, लेकिन असली खेल तो चुप रहने की कला में छुपा है। यह सच है कि शब्द ताकत रखते हैं, लेकिन कई बार चुप्पी उससे नहीं ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। चालाक इंसान वही होता है जिसे यह फ़र्क पता होता है कि कब बोलना है और कब बिल्कुल चुप रह जाना है। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, हम सब ने कभी ना कभी यह गलती की है कि गुस्से में, जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में पछतावे की वजह बन गया। शायद आपने भी सोचा होगा, काश मैंने उस वक्त चुप रहना चुना होता। सच मानिए, कई बार रिश्ते सिर्फ शब्दों से टूटते हैं
मौके सिर्फ अनावश्यक राय देने से हाथ से निकल जाते हैं और आपकी इमेज सिर्फ एक गलत लाइन की वजह से खराब हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख वही है जो बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। यह लाइन सिर्फ बोलने के नुकसान नहीं बताती बल्कि यह भी समझाती है कि चुप्पी एक रणनीति है। हर सच सबको नहीं बताया जाता, हर विचार हर समय नहीं बोला जाता। समझदार वही है जो अपने शब्दों की कीमत जानता है और उसे सोच समझकर खर्च करता है और उसे पैसे से भी कीमती समझता है। ज़रा सोचिए, आपके पास कोई अपना आता है सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए, लेकिन आप हर बार उसकी बात बीच में काट कर राय देने लगें, समझाने लगें या जज करने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वह आपसे दूर होने लगेगा, क्योंकि उसे चाहिए था एक सुनने वाला, ना कि एक जज करने वाला। यहाँ चुप रहना आपको और गहरा भरोसेमंद बना देता है। याद रखिए, चुप रहना कोई समझदारी नहीं है। असली ताकत तो तब है जब आप अपने शब्दों पर कंट्रोल रखते हैं। यही सेल्फ कंट्रोल आपकी बातों को और कीमती बना देता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आप बिना मतलब नहीं बोलते। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत या बहस में हों तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या अभी बोलना वाकई ज़रूरी है या चुप रहना ही समझदारी होगी? क्योंकि चालाकी सिर्फ अपने शब्दों से प्रभावित करने में नहीं है, बल्कि सही वक्त पर मौन साधने में भी है। मौन कभी कभी वह जवाब होता है जो हजारों शब्दों से भी भारी पड़ता है। तकनीक नंबर 6, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यही असली चालाकी है। बात करना सिर्फ जुबान हिलाना नहीं है, यह समझदारी की कला है। असली समझदार वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जहाँ सही समय पर बोला गया एक वाक्य आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है। लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, आपको नए मौके मिलते हैं और आपकी छवि मजबूत होती है। लेकिन अगर उसी वक्त आप चुप रह गए तो आपकी खामोशी कमज़ोर मानी जाएगी। सोचिए, इंटरव्यू का माहौल है, सामने वाला आपसे सवाल पूछता है और आप घबरा कर चुप हो जाते हैं। वहाँ आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी विवाद में फंस गए और गुस्से में कुछ भी बोल दिया तो वही शब्द बाद में आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यानी सही वक्त पर बोलना ताकत है और गलत वक्त पर बोलना कमजोरी। यह सवाल है, जब समझ कैसे आएगी, यह समझ कैसे आएगी कि हम किस वक्त पर क्या बोलें? इसका जवाब है सिचुएशन को पढ़ना और सामने वाले इंसान को समझना। बातचीत करने से पहले खुद को थोड़ा ब्रेक दो, सोचो और फिर फोकस करो। अगर आप बिना सोचे समझे बोल देंगे तो आपकी बातों का असर नहीं होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप सामने वाले की ज़रूरत और इंटरेस्ट के हिसाब से बोलते हो तो आपकी हर बात दिल तक पहुंचेगी। यहाँ चाणक्य का एक गहरा सूत्र काम आता है, वाणी का प्रयोग तभी करो जब वह समय, स्थान और वक्त के अनुसार हो। यानी आपकी बात तभी असरदार होगी जब वह सही वक्त, सही जगह और सही व्यक्ति को ध्यान में रखकर कही जाए। आज के डिजिटल दौर में सामने वाले को समझाना पहले से कहीं आसान है। सोशल मीडिया पर ध्यान दो, सामने वाला कौन से पेज फॉलो करता है, किस टॉपिक पर कमेंट करता है, कौन सी किताब या सेलिब्रिटी में दिलचस्पी रखता है, किस ब्रांड से जुड़ा है। जब आप उससे उसी विषय पर बात करते हो जो उसके दिल के करीब है तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट करता है। सोचिए, अगर आप किसी से बात करें और वह अचानक बोले, यार यह तो वही है जो मैं सोच रहा था, तो वहीं से बातचीत का पुल बन जाता है। सामने वाला आपको सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनता है। और यह तभी होता है जब आप यह कला सीख लेते हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है।
याद रखिए, हर बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं चलती, बल्कि उस एहसास से चलती है जो आप सामने वाले को देते हो। अगर उसे लगे कि आपकी बातों में उसके लिए कुछ है, तो वो आपकी बातें कभी नहीं भूलेगा। तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखो वरना ज़िंदगी तुम्हें इस्तेमाल कर लेगी। ओके, ना कहना सीखना है। सोचो, अगर आपसे कोई दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस का सहकर्मी बार बार मदद मांगता है और हर बार आप बोल देते हैं, क्या होता है? सामने वाला खुश हो जाता है। आपने मदद की और सामने वाला खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे आपकी वैल्यू उसके मन में कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप हमेशा उपलब्ध हो, आपके पास करने को कुछ और है ही नहीं। यह इंसान फितरती है। जो चीज़ हर वक्त मिलती है, लोग उसे हल्के में लेना लगते हैं। ओके, उसे सोचते हैं कि ये तो, इसको कभी भी बुला लो, कभी भी इससे काम ले लो। और यही सबसे बड़ी गलती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश, चाणक्य ने कहा था, जो हर किसी को संतुष्ट करने में लगा रहता है वह अंत में खुद को खो देता है। आज की लाइफ में यह बात और भी सच है, चाहे ऑफिस हो या परिवार। अगर आप हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, तो आपकी अपनी ज़रूरतें, आपके सपने और आपकी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। ना कहना एक कला है, और यह कला आपको चालाकी से सीखनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप रुखे बनो और बदतमीजी करो। इसका मतलब है कि आप अपने सीमाओं को समझो और उन्हें साफ साफ सामने वाले तक पहुंचाओ। जैसे कोई आपसे कहे, यार यह काम मेरे लिए कर दो, और आपके पास पहले से अपना काम हो, तो घुमा फिराकर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। सीधे कहो, मैं कभी यह नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना है। सुनने में भले ही यह सख्त लगे, लेकिन लंबे वक्त में यही आपकी इज्जत बढ़ाएगा। लोग समझेंगे कि आपके पास फोकस है, आपकी सीमाएं हैं और आप अपनी वैल्यू जानते हो। सच्चाई यह है कि अगर आप हर किसी को हाँ बोलते रहोगे, तो आप खुद की लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे। सबको खुश करने की कोशिश वैसी ही है जैसे आप आइसक्रीम बेचकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। कुछ पल के लिए सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आप बड़ी मंजिल कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो, हर नाम आपको आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह बताता है आप अपनी एनर्जी और अपने समय की कद्र करते हो। और जब आप खुद को कद्र देना सीख जाते हो, तभी दुनिया भी आपकी कद्र देना शुरू करती है, आपकी कद्र करना शुरू करती है। तकनीक नंबर 8, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। अक्सर लोग मानते हैं कि ज़्यादा बोलने से सामने वाला प्रभावित होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे लगातार बोलते रहेंगे तो वह स्मार्ट, इंटेलिजेंट और समझदार नज़र आएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। ज़्यादा बोलने से लोग आपकी बातों से थक जाते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है और कई बार आपकी ही कई बात असर कमज़ोर कर देती है। असल में लोगों को याद वही बातें रहती हैं जो छोटी हों लेकिन असरदार हों। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान यह नहीं कि वह क्या बोलता है, असली पहचान यह है कि वह कब चुप रहता है। यानी सिर्फ बोलना ही कला नहीं है, बल्कि चुप रहना और सही वक्त पर सही शब्दों का चुनाव करना ही असली बुद्धिमानी है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी मीटिंग या बातचीत में 15 मिनट तक लगातार बोलता रहे, जबकि उसकी बात 5 मिनट में ही पूरी हो सकती थी, तो क्या होगा? सामने वाले का ध्यान टूट जाएगा, उसे लगेगा कि वक्त बर्बाद हो रहा है और आपकी इमेज भी हल्की पड़ जाएगी। इसके उलट अगर आप 2-3 वाक्यों में वही बात कह दें और कहने का तरीका इतना असरदार हो कि सामने वाला चुप होकर
सुनता रह जाए तो आपकी बात का वजन कई गुना बढ़ जाएगा। सच्चा बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले सोचता है। वो हर शब्द को बोलता है, उसे समझता है और फिर इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग अपनी बातों को ऐसे रखते हैं जैसे कोई तीर, छोटा, सीधा और सीने के पार जाने वाला। यही कारण है कि उनकी बातें न सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि याद भी रखी जाती हैं। लोग लंबी लंबी स्पीचेज़ भूल जाते हैं, लेकिन वो छोटी सी बात, वो एक लाइन, वो एक पन जो सीधे दिल में उतर जाए, वही लोगों के साथ हमेशा रहती है। आपकी पहचान आपके कपड़ों या चेहरे से नहीं बल्कि आपके शब्दों से बनती है। और याद रखिए, शब्दों की गहराई ज़्यादा मायने रखती है, उनकी लंबाई नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कोशिश कीजिए कि आपकी बातें कम हो, लेकिन उनमें इतना असर हो कि सामने वाला उसे बार बार याद करे। जब आप बोले तो लगे रुक कर सुने, और जब आप चुप रहें तो लोग आपके अगले शब्द का इंतज़ार करें। यही चालाकी से बात करने की असली कला है। तकनीक नंबर 9, सामने वाले के हाव भाव पढ़ना सीखो, तभी असली चालाकी शुरू होती है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके। सोचिए, आपने कोई फिल्म बिना आवाज़ में देखी है। स्क्रीन पर डायलॉग नहीं सुनाई देते, लेकिन सिर्फ चेहरे के इम्प्रेशन देखकर आप समझ जाते हैं कि सीन में क्या चल रहा है। कौन दुखी है, कौन गुस्से में है, कौन प्यार में डूबा हुआ है या कौन डर से कांप रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव बहुत कुछ कह देते हैं बिना एक शब्द बोले। अब ज़रा सोचिए, यही अलग कला अगर आप असली ज़िंदगी की बातचीत में इस्तेमाल करने लगो तो क्या होगा? मान लो आप अपने बॉस को कोई आइडिया समझा रहे हो, या किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर अपने रिश्तों में किसी ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहे हो। उस वक्त सिर्फ आपके शब्द ही नहीं बल्कि सामने वाले के हाव भाव भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप सच में चालाकी से बात करना चाहते हो तो सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको देखना और समझना भी सीखना भी होगा। ध्यान दो कि सामने वाला कैसे बैठा है, उसकी आंखें कैसे हिल रही हैं, उसके होठों पर मुस्कान है या बनावटी हंसी। क्या वह आपकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा है या बस औपचारिकता निभा रहा है? क्या वह लगातार आपकी तरफ देख रहा है या बार बार घड़ी और मोबाइल की ओर झांक रहा है? यह छोटी छोटी बातें ही आपके लिए संकेत होती हैं। अगर वह ध्यान से सुन रहा है तो आपकी बात को और गहराई से समझाने का यही सही समय है। लेकिन अगर वह बोर हो रहा है तो समझ लो कि टॉपिक चेंज करना ज़रूरी है। आप चाहो तो उसे बीच बीच में सवाल पूछ सकते हो ताकि उसका ध्यान फिर से बातचीत पर आ जाए, या फिर बात को ऐसे मोड़ सकते हो जिससे वह खुद भी उसमें दिलचस्पी लेने लगे। चाणक्य नीति कहा गया है, समझदार वही है जो व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कहने का तरीका बदल दे। असली चालाकी यही है कि आप सामने वाले के मन और मूड को बिना उसके बोले समझ जाओ। यह कला किसी जासूस की तरह है, और जो इसे सीख गया वह किसी भी रिश्ते या बातचीत में लोगों का दिल जीत सकता है। तो याद रखो, सिर्फ बोलने वाले मत बनो, पढ़ने वाले बनो। चेहरों की भाषा पढ़ो, आँखों की गहराई समझो, बॉडी लैंग्वेज का रहस्य पकड़ो, क्योंकि चालाकी से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा हथियार है सामने वाले के हाव भाव को सही समय पर पहचान लेना।
तकनीक नंबर 10, सुनना सीखो, क्योंकि सबसे चालाक वही होता है जो सबसे कम बोलता है। सोचिए, जब कोई इंसान आपकी बातों को सच में ध्यान से सुनता है तो आपको कैसा लगता है? आपको महसूस होता है कि आपकी इज्जत हो रही है, आपकी बातों को आपकी बातों को अहमियत दी जा रही है। यही चीज़ दूसरों पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें दिल से सुने तो सबसे पहले आपको भी उन्हें ध्यान से सुनना सीखना होगा। यही सबसे बड़ी चालाकी है। कम बोलना, ज़्यादा सुनना। आज के ज़माने में हर कोई बोलना चाहता है। हर किसी को लगता है कि उसकी राय सबसे अहम है, उसकी बातें सबसे ज़रूरी हैं। लेकिन सच यह है कि बोलने वालों की भीड़ में सुनने वाला इंसान ही सबसे समझदार और सबसे ताकतवर साबित होता है, क्योंकि वही असली जानकारी, असली भावनाएं और असली सच्चाई पकड़ पाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो सुनता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही सही वक्त पर सही निर्णय लेता है। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से शब्द पकड़ना नहीं है। असली सुनना यह है कि आप सामने वाले की भावनाओं, उसकी सोच और उसके इरादों को समझ पाओ। जब आप पूरे ध्यान से किसी को सुनते हो तो आप उसके मन का नक्शा पढ़ लेते हो। उसकी कमजोरियाँ, उसकी ज़रूरतें और उसकी असलियत साफ नज़र आने लगती हैं। और जब यह समझ आपके पास आ जाती है तो उसे मानना, समझाना या उस पर असर डालना बेहद आसान हो जाता है। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर दूसरों से कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। वे जानते हैं कि बोलना आपको सिर्फ पल भर के लिए स्मार्ट दिखा सकता है, लेकिन सुनना आपको हमेशा के लिए ताकतवर बना देता है। क्योंकि जो सुनता है वही सच्चाई समझता है, और जो समझता है वही खेल पलटने की ताकत रखता है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो जल्दबाजी में बोलने से पहले थोड़ी देर रुकिए, सामने वाले को पूरा सुनिए, उसकी बातों के पीछे छुपा असली मतलब पकड़िए और फिर वही जवाब दीजिए जो सही समय पर सबसे गहरा असर छोड़ दे। यही चुप्पी आपकी चालाक रणनीति बन जाएगी। याद रखिए, दुनिया में असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। अगर आप लोगों को समझाना सीख गए तो उन्हें प्रभावित करना अपने आप आसान हो जाएगा। इसलिए अगर सच में चालाकी से जीना चाहते हैं तो पहली चालाकी से सुनना सीखिए। दोस्तों, जब आप समझ ही गए होंगे कि चालाकी से बात करना कोई मुश्किल कला नहीं है, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही और चाणक्य नीति और जीवन बदलने वाले टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, सही शब्द, सही समय और सही अंदाज ही असली चालाकी है। देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप सफल हों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म हो गया भैया मैटर।